साथियों, जैसा कि प्रॉपर्टी खरीदने में लगातार जो है ज़मीनों में फ्रॉड हो रहे हैं, कहीं डबल रजिस्ट्री करवा दी जाती है, तो कहीं मान लीजिए लोन है, या कहीं फर्जी आपको जो है बेच दिया जाता है ज़मीन, कहीं सरकारी ज़मीन आपको बेच दी जाती है। तो अब आप यदि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आपका रिश्तेदार वगैरह कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, चाहे वो घर हो, ठीक है, चाहे वो प्लॉट हो, ठीक है, या वो हो चाहे खेत, ठीक है ना, तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति लेने जा रहा है, तो उसको वहाँ पे ध्यान रखना है। अब उसको जो है, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, वो आपको मांगने पड़ेंगे, जो कि बेहद ज़रूरी होते हैं। भाई, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पूरी जीवन भर की कमाई लगा रहे हैं, बहुत मोटी कमाई लगा रहे हैं, तो उसमें कोई फ्रॉड हो जाए, कल को आपका केस चले, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है मैं बता रहा हूँ, वो आपको मांगने पड़ेंगे, और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप उसे चेक कैसे करवाएंगे, क्या प्रोसेस जो है उसका वो बताऊँगा। ठीक है, पहले जो है वो आपको लेनी है ज़मीन की रजिस्ट्री, ठीक है ना, जो बेनामा जो होता है, ये आप देख सकते हैं, इस टाइप की रजिस्ट्री होती है, ये रजिस्ट्री लेनी है। ठीक है, दूसरा जो है वो आपको लेनी है खतौनी, ठीक है ना, खतौनी आपको लेनी है ज़मीन की, खतौनी जिसे कहते हैं कहीं कहीं खतियान, तो ये भी आपको मांगना है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा यदि वो देने से इनकार करता है तो आप कैसे निकालें इन्हें। ठीक है, तीसरा जो है वो है साथियों नक्शा, ठीक है ना, और नक्शा कौन सा वाला नक्शा, ये नहीं वो दिखाते हैं आपको, वो नक्शा आप निकलवाइए रेवेन्यू से, ठीक है ना, ये आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको कोई समस्या है, कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं करवा रहे, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 बता दिए, रजिस्ट्री मांगनी है, खतौनी मांगनी है और नक्शा मांगनी है। ठीक है, फिर आपको मांगना है उसका भार मुक्त प्रमाण पत्र, ठीक है, भार मुक्त प्रमाण पत्र, ठीक है, और उसके बाद जो है आप अगर चाहे तो रजिस्ट्री ऑफिस से जो है एनओसी भी निकलवा सकते हैं, ठीक है ना, एनओसी, ये जो है लगभग 5 डॉक्यूमेंट जो है आप निकलवाइए। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि ये आपको मांगने हैं हर हाल में। ठीक है, अब आपको हमने डॉक्यूमेंट्स तो बता दिए, अब आप कहेंगे भाई सबसे बड़ी समस्या इन्हें निकलवाएं कैसे, अगर मान लीजिए उसने इनकार कर दिया तो कैसे हम निकलवाएंगे। ठीक है, या मान लीजिए जो है अगर निकलवा भी लिए तो चेक कैसे करवाएंगे, 2 टॉपिक हैं। ठीक है, तो देखिए यदि मान लीजिए रजिस्ट्री वो नहीं दे रहा है ये, ठीक है, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यदि मान लीजिए वो व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं दे रहा आपको, ठीक है, ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं दे रहा, वो कह रहा है नहीं, फट गई या कुछ भी, पहली बात तो ये है, अगर मान लीजिए वो नहीं दे रहा है तो शायद उसमें कोई गड़बड़ी है। ठीक है, फिर भी आप निकलवाना चाहते हैं तो आप ये रजिस्ट्री जो है उससे पूछ लीजिए कितनी दिनांक को कौन से महीने में करवाई थी। ठीक है, आप रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवा सकते हैं, या आप गाटा नंबर ले आइए, तो जो भी है मान लीजिए ऑनलाइन भी ये निकल सकती है। ठीक है, हमारे द्वारा भी निकाल दी जाती है। दूसरा है खतौनी, खतौनी वो नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे उसका ज़मीन का नंबर पूछ लीजिए। ठीक है, खतौनी तुरंत ऑनलाइन निकल आती है। ठीक है, तीसरा जो है नक्शा, नक्शा की कोई भी आवश्यकता नहीं उससे मांगने की, नक्शा जो है या तो आप ऑनलाइन निकलवा लीजिए, ठीक है, या जो है आप लेखपाल तहसील से निकलवा लीजिए। ठीक है, चौथा जो है भार मुक्त प्रमाण पत्र, तो भार मुक्त प्रमाण पत्र जो है ये वैसे जो भी एक्सपर्ट जो हैं वो देख लेते हैं कि इस पर लोन वगैरह है तो नहीं। ठीक है, और ये रजिस्ट्री ऑफिस से आपको बनवाना पड़ेगा, और ये भी आपको एनओसी रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवाना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के हमारा बताना ये है कि मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता दिए, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स निकलवाना है, और नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं दे रहा है फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स निकाल के आप देख सकते हो। ठीक है, अगर वो आनाकानी कर रहा है तो। लेकिन साथियों, आप बिना डॉक्यूमेंट्स देख के ज़मीन न खरीदें, बिना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए ज़मीन न खरीदें, क्योंकि आए दिन हमारे पास सैकड़ों कॉलें आती हैं कि भाई हमारी ज़मीन खरीदते हुए ये फ्रॉड हो गया, ये फ्रॉड हो गया, ये फ्रॉड हो गया, पूरी जीवन भर की कमाई चली गई है, तो बहुत बुरा लगता है। तो साथियों, यदि आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो ये मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप देख लें, ठीक है, और निकाल लें। अब बताऊंगा कि चेक कैसे करें इन डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है ना, और आप कोई सलाह लेना चाह रहे हैं तो सलाह भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। ठीक है साथियों, अब बारी आती है साथियों चेक करने की।
डॉक्यूमेंट्स चेक कैसे करें। ठीक है ना, कैसे करें। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा चेक, सबसे पहले आपको करना होगा चेक रजिस्ट्री। चलिए रजिस्ट्री यहाँ पे मैंने खोल ली है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्री हमारे सामने आ गई है। ठीक है, सॉरी ये रजिस्ट्री नहीं है, ये रजिस्ट्री है ये। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये रजिस्ट्री है, यहीं पे थी। तो इसे आपको क्या क्या चेक करना है साथियों रजिस्ट्री में, रजिस्ट्री में आपको चेक करना है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा समय दीजिए आप। ये जो जमीन की रजिस्ट्री है, यहां पे आप चेक करें मालिक कौन है। ठीक है, मालिक यानी कि किसने बेचा है, पहले कौन मतलब किसने बेचा है। ठीक है, मालिक का नाम देखें और विक्रेता, विक्रेता आप देखें। ठीक है ना, तो आपको साथियों ये भी देखना है कि ये जो विक्रेता है आपका, ठीक है ना, इसे प्रॉपर्टी बेचने का राइट था कि नहीं था। और आज मान लीजिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है रजिस्ट्री देखनी है, और रजिस्ट्री में आपको देखना है कि जो भी मालिक वगैरह हैं इसके, यानी कि जो मालिक है उसका नाम सही है कि नहीं है। ठीक है, जो विक्रेता जो है इस रजिस्ट्री में, विक्रेता जिसने जमीन बेची है उसका नाम सही है कि नहीं है, उसका पता वगैरह सही है कि नहीं है, और विक्रेता को जमीन बेचने का राइट था कि नहीं था। ठीक है, ये सब चीजें आपको चेक करनी है। और इस रजिस्ट्री में, ठीक है, कितना क्षेत्रफल है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल देखना है, और प्लॉट नंबर आपको देखना है। ठीक है ना, और आपको देखनी है चौहद्दी। ठीक है ना, चौहद्दी भी आपको देखनी है कि इसकी चौहद्दी सही है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको निश्चित ही चेक करनी है रजिस्ट्री में। उसके बाद सवाल आता है भाई, जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो है खतौनी। ठीक है, ये खतौनी रही है आपके सामने। ठीक है ना, तो यहाँ पे साथियों मैं आपको बताऊंगा कि खतौनी जो है उसमें देखिए कि उसका नाम है कि नहीं है। ये देखिए काश्तकारों के नाम है। ठीक है, ये देखिए जो आपको बेच रहा है उसका नाम है कि नहीं है। ठीक है, अब आपने ये देख लिया। फिर साथियों आपको देखना है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा से बड़ा किए लेता हूं। यहाँ पे आप देखिए कि भूमि ट्रांसफेरेबल राइट वाली, यानी कि खतौनी, यानी कि ये ट्रांसफेरेबल राइट वाली जमीन है कि नहीं है। ट्रांसफेरेबल राइट वाली नहीं है, यानी कि ये संक्रमणी है, तो आप नहीं खरीद सकते, और भूल के भी मत खरीदना। ठीक है, उसका नाम देख लीजिए। साथियों सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं कि यदि मान लीजिए जो आपको बेच रहा है उसका नाम यदि मान लीजिए खतौनी में भी है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए उसका नाम जो है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 1 मिनट का समय दें आप। जैसे मान लीजिए आप केशव प्रसाद से खरीद रहे हैं, ठीक है, केशव सिंह से, यहाँ पे नाम लिखा है। ठीक है, तो आप विश्वास ना करेंगे कि ज़मीन इन्हीं की होगी। ठीक है, ये हालांकि ये डेमो है, ये खतौनी इसकी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ नाम देख के भी ना खरीदें, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा क्या होता है, मान लीजिए केशव सिंह ने ज़मीन आपको बेच दी। ठीक है, आपने ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली, कब्जा भी कर लिया साथियों। अब मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, आप दाखिल खारिज नहीं कराया तो इस पर खतौनी पे आपका नाम नहीं आया। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे अब इस पर नाम किसका चल रहा है, केशव सिंह का। तो यहाँ पे साथियों अगर मान लीजिए कि यहाँ पर केशव सिंह ने फिर आपको दोबारा दिखाया कि देखिए ऐसा करिए, ये ज़मीन जो है ये मैं फिर बेच रहा हूँ, तो आप तो जान ही नहीं पाएंगे कि इन्होंने पहले बेच दी है, रजिस्ट्री हो चुकी है, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए खतौनी देख रहे हैं तो पूरा खतौनी पे विश्वास ना करें, फिर आपको ये भी पता लगाना है कि इन्होंने पहले रवि रजिस्ट्री तो नहीं कर दी है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है दाखिल खारिज का आदेश, कि दाखिल खारिज में क्या क्या आदेश है, निरस्ती का आदेश, किसने खरीदा किसने बेचा। ठीक है, वो सारे आदेश जो हैं आपको यहाँ पे आपको 100% मिल जाएंगे। ठीक है, सादे आसत। फिर जो है आपको देखना है कि किसी बैंक का लोन तो नहीं, तो बैंक का लोन यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन बंधक। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा इस प्रकार से बैंक के लोन के बारे में दिया होता है। ठीक है, बैंक का लोन होगा वो भी मिल जाएगा, कोई भी आदेश जो हुआ होगा रिसेंट में वो भी मिल जाएगा। ये रहा क्षेत्रफल कितना कितना ज़मीन है। ठीक है, ये रहा घाटा कितना कितना, कौन कौन से ज़मीन नंबर है, ये सब। उसके बाद आपको साथियों देखना है, वो देखना होता है नक्शा।
ठीक है, जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसका नक्शा। अब सपोज दैट अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है साथियों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है ना। सपोज दैट मान लीजिए आपको किसी ने दिखाया, आपको कोई बेच रहा है 62 नंबर, ठीक है, 62 नंबर जो है वो आपको बेच रहा है जमीन, ठीक है ना। अब उसने दिखाया कि 62 जो है ये यहां पे है, उसने आपको दिखा दिया कि ये रहा 62, ठीक है, आपने मान लिया, लेकिन ये है कौन सा, यहां पे लिखा है 38, ये है 38, ठीक है, आपको दिखा दिया कि ये जो है ये मैं बेच रहा हूँ, ये 62 है, लेकिन वास्तव में 38 है। और कब्जा आपको दे दिया कहाँ पे, 62, लिखा 62 दिया, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा कि ये 62 है, आपसे क्या कहा कि ये वाला जो है वो 62 नंबर है, ये बेचूंगा, ठीक है। ये लेकिन था 38 और आपको लिखा दिया 62, तो कानूनी तरीके से आपने 62 ये यहाँ पे है तो ये ले लिया आपने, ठीक है ना। अब आप यहाँ कब्जा लेने जाएंगे तो कब्जा आपको लेने ही नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। और आपका फिर आप जाओगे पुलिस के पास, भागते जाओगे कानून के पास, तहसीलदार के पास, जब वो देखेंगे तो वो कहेंगे भाई साहब ये तो 38 नंबर है, आपने गलत ले लिया, आपने 62 लिया, तो यहाँ पे जाइए। तो यानी कि नक्शा देख के खरीदें, कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, मान लीजिए ये ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, किसी ने बता दिया कि ये जो है भाई 8 नंबर है और ये यहाँ पे है, रोड के किनारे है, तो आपने मान लिया, वो मत मानिए, आप देखें कि वास्तव में ये 8 नंबर नक्शे में कहाँ पे है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट्स चेक करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा, और कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद साथियों।